मेरी कुछ ख्वाहिशात में से एक मेरा अपना हवाई जहाज बनाना और उड़ना है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा करने का मौका मिल रहा है जो मैंने इसराइल में पहले कभी नहीं किया, और ये है हवाई जहाज उड़ाना। मैं आज सुबह बहुत पुरजोश हूँ। मैं जानता हूँ कि उड़ान फितरी तौर पर खतरनाक हो सकती है, लेकिन मैं जब भी हवाई जहाज में सफर करता हूँ मैं जानता हूँ कि यह अब्दी अजमत की तरफ सफर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये एक शॉर्ट प्रोग्राम होगा। मैंने ऐसा प्लेन पहले कभी नहीं उड़ाया। ये एक पैराशूट को एक बाजू के तौर पर इस्तेमाल करता है और ये स्नोबॉल इंजन से चलता है। बज़ाहिर इन्होंने यहाँ स्नोमोबाइल्स का इस्तेमाल पाया। लॉन्च। मैं इस सरजमीन पर 25 साल से ज्यादा अरसा रहा हूँ, लेकिन मैंने वादी यज़रेल का ऐसा परिंदों भरा नजारा कभी नहीं देखा था। परिंदों की बात करते हुए ये बकसरत जमीन की तज़ीन हर साल 500 मिलियन से जायद नकल मकानी करने वाले परिंदों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। अगर वो इस वक्त हिजरत कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम यरूशलेम के शुमाल में तकरीबन 65 मील के फासले पर हैं, जहां ये प्लेन उड़ान भर रहा है। मैं इस जरखेज वादी के तकरीबन तमाम 145 मुरब्बा मील को इस हल्के वजन वाले हवाई जहाज पर बुलंदी से देख सकता हूं। ये वादी पहाड़ों के गिरने से बनी थी और इसके नतीजे में तलछट ने वादी के फर्श को बरकरार कर दिया था, जैसे नकलो हमल का एक कुदरती रास्ता बना था। तलछट मट्टी को भी फराहम करती है, जो इज़राइल को मुकद्दस सरजमीन को खुराक फराहम करती है। ये कोई ताजुब की बात नहीं है कि वादी इज़राइल जैसी बाकसरत और जरखेज जमीन तनाज़रात को दावत देगी। फाइनली हमने लैंड कर लिया। ये एक मुख्तसर स्टॉप है। बिलाशुबा जहाँ तनाज़ात है, यहाँ जिंदगी और मौत की कहानियाँ मौजूद हैं। और जब हम इन कहानियों को किताब मुकद्दस में देखते हैं तो हम लोगों की कहानियाँ देखते हैं जो ईमान के साथ लड़ रहे हैं, इसके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं कि वो अपने खुदा तआला के बारे में क्या यकीन करें। वादी यज़राइल, जंग का मकाम। ये वो जगह है जहां इसराइल दोबारा और बार बार ऐसे दुश्मनों से रूबरू हुआ जो इनके अपने फौजियों की तादाद से ज्यादा थे। ये जमीन बहुत कीमती है, हर कोई इससे चाहता है। तो अगरचे ये 12 इसराइली कबीलों में से 5 को तफवीज की गई थी। जब हम कुजात के बाब 4 के करीब पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये वो लोग हैं जो हसूर में रहने वाले हैं, यानी किनानी लोग। वो यहाँ आए और इधर कब्जा किया। इस इलाके के कंट्रोल के लिए होने वाली लड़ाइयों में से एक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं लड़ी गई थी, जहाँ वादी की जमीन से कोहे तबूर की शक्ल का गुंबद अचानक उठ खड़ा हुआ था। और चूंकि उतरने के लिए कोई जगह नहीं है, मैंने सवारी पकड़ने का फैसला किया। हम सतह समंदर से तकरीबन 1800 फीट ऊपर जा रहे हैं। ये 1800 फीट की चढ़ाई है। हजरत यशवा बनी इसराइल को इस सरजमीन पर लाए थे और इस नस्ल ने वादा किया था कि हम एक ही सच्चे खुदा ताला के तौर पर खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे। और फिर वो इस सरजमीन पर आए और मकामी किनानी किसानों से यहाँ अनाज उगाने के बारे में बात करने लगे। लेकिन उन्हें खौफनाक मशवरा मिला और बाल देवता, जो इस जगह का मकामी देवता और खुदा था जिसकी वो बारिश के लिए पूजा करते थे, इसराइल के अलावा हर एक के पास एक से ज्यादा देवता थे। इतने ज्यादा कि कईयों का मुझे नाम भी नहीं पता। ये मुश्किलात से भरी तहरीक और हम कोहे तबूर के उबड़ खाबड़ रास्ते पर जा रहे हैं। ये तहरीक एक सच्चे खुदा ताला के साथ मुकम्मल वफादारी और ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने के दरमियान है, जो अपने काफिर पड़ोसियों के आलमी नजरिए को अपना रहे हैं। ये कोहे तबूर पर चढ़ना कज़ात की किताब में कही गई कहानी की तरह महसूस होता है। वाह, सच में ये एक बहुत अच्छा एहसास है। हजरत यशवा के बरसों बाद किनानी मजबूत हो गए और 20 साल तक खुदा ताला के लोगों पर जुल्म करते रहे। मायूसी के आलम में लोगों ने मदद के लिए खुदा ताला से फरियाद की। कुजात की किताब में हमने पढ़ा है कि खुदा ताला ने बीबी दबूरा को एक नबी और रहनुमा के तौर पर पेश करने का जवाब दिया।
उन्होंने फौज के कमांडर बाराक को बुलाया और किनानियों को शिकस्त देने के लिए खुदा ताला के जंगी मंसूबे का इंकशाफ किया। बीबी दबूरा ने बाराक से कहा कि फौज तकरीबन तमाम दस्ते को तबूर पर जमा करें। बाराक हिचकिचा रहा था। उसके पास जुबलौन और नफ्ताली कबीलों के सिर्फ 10,000 लोग मौजूद थे। वो कम पड़ गए थे और उनको एक पेशावर और ज्यादा ताकतवर फौज का सामना था। इसका ईमान डगमगा रहा था और इसलिए इसके कहने पर बीबी दबूरा इसकी दरख्वास्त पर इसके साथ जंग में गई, इस पेशन गोई को बोलते हुए कि फतह की शान एक औरत की होगी। हुक्म की तामील करते हुए बाराक ने तमाम दस्तयाब अफरादी कुव्वत को जंग के लिए तलब किया। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि सिपाही इकट्ठे हुए होंगे और वो बेचैन होंगे। वो यही इंतजार कर रहे थे क्योंकि कोहे तबूर के जंगलाती किनारे पैदल फौज के लिए बेहतरीन जगह थे, खास तौर पर जब वो 900 लोहे की चादरों के साथ वहां देख रहे थे। और मैं आपको बताता चलूं कि यही वो जगह है जहां हजूरी आर्मी का जनरल ससैरा आया था और यहां जमा होने वाले इसराइलियों का मफरूजा हम करेंगे इंतजार। और हम बस इंतजार करते हैं और आखिरकार वो पहाड़ी पर आ जाते हैं और उन्हें हमसे जंगली ढलवानों पर लड़ने दो जहानों में बुलंदी का फायदा हासिल होगा और उनके पास टेक्नोलॉजी का फायदा भी नहीं होगा। लेकिन इसकी बजाय बीबी दबूरा ने बाराक को पहाड़ से नीचे उतरने और मैदान में लड़ने को कहा। उन्होंने ईमान की मजबूती का मुजाहिरा किया और खुदावन ताला ने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर इस चीज का जवाब दिया जिससे सब कुछ बदल गया। खुदा ताला ने बाराने रहमत बरसाई और सब कुछ बदल गया। रथों को इस जमीन में तज़ीन में लाने की वाहिद वजह यह है कि आपको पूरा यकीन हो कि बारिश नहीं होगी। अगरचे रथ को खुश्क सती जमीन पर रथों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, लेकिन रथ को इस वक्त फायदा होता है जब रथ को कीचड़ में धंसाया जाता है। और हम जानते हैं कि साल के इस वक्त बारिश की कोई तवक्को नहीं है। यह तूफान दरअसल एक मौजज़ा था, एक ऐसा मौजज़ा जो खुदा ताला ने इसराइल को तारीख पर फतह दिलाने के लिए किया था। वादी यज़रियल एक ऐसी सरजमीन है जिसके लिए लड़ना नाकाबिले फहम है। तो फिर से और दोबारा और फिर से किताब मुकद्दस की तारीख में हम इन जंगों के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ जारी रहीं। जंगें जो तादाद और टेक्नोलॉजी दोनों लिहाज से इसराइल को तकरीबन हमेशा नुकसान पहुँचाती हैं। जब मैं इस जगह की कहानियाँ पढ़ता हूँ और वादी यज़रियल की इस कसीर मिट्टी में चहलकदमी करता हूँ तो ये जगह मुझे याद दिलाती है कि एक ही खुदा ताला है। फायदे को बदलने के लिए काफ़ी बारिश के साथ दुश्मनों से खुदा ताला की निजात का न सिर्फ एक वाज़े मौजज़ा है बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा है। बुराक की तरह जब एक सच्चे खुदा ताला पर मेरा ईमान डगमगा रहा होता है और इसके कमज़ोर होने का ख़तरा होता है तो कोई है जिसने इस सब के ज़रिए मेरे साथ रहने का वादा किया है। ये मुझे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एतमाद फराहम करता है क्योंकि जलाल का ताल्लुक कभी मुझसे नहीं था। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।